ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 47। अशांति में शांति। जुलाई के महीने में ही मेरे सबसे ज्येष्ठ भ्राता का एक मुकदमा था। एक मुसलमान ने उन पर मस्जिद का कुछ स्थान अपने तबेले में मिला लेने का झूठा अभियोग चलाया। जब तबेला बन रहा था तो मुसलमान ने धमकी दी कि यदि उसको 200 रुपये न दिए गए तो वह धार्मिक भावों पर आक्रमण करने के दोष में दावा कर देगा। भाई साहब ने मेरी सम्मति पूछी। मैंने उन्हें कहा कि झूठे की धमकी की परवाह न कर सत्य पर आरूढ़ रहना चाहिए। मेरी इस सम्मति का यह फल हुआ कि बेचारे 2-3 महीनों तक अभियोग में घिसते फिरे। मैंने कानूनी पैरवी तो की, किंतु जब सनातनी ब्राह्मण मजिस्ट्रेट को मुसलमान ने धमकी दी कि वह उन पर हिंदू का पक्षपात करने का दोषारोपण करेगा, तो मैजिस्ट्रेट ने बिना सबूत के 30 रुपये जुर्माना कर दिया। डिविजनल जज के यहाँ भी यही सिद्ध हुआ कि दावा झूठा है और वह भूमि भी भाई साहब के ही कब्जे में रही। किंतु मुझे उन दिनों बड़ा मानसिक कष्ट रहा। मेरी डायरी से पता लगता है कि जून और जुलाई के आषाढ़ श्रावण महीनों में चित्त बड़ा अशांत रहा, किंतु 28 जुलाई को जब लाहौर गया तो उस बड़े नगर से अशांति के स्थान में शांति लाया। मेरे डायरी में लिखा है, पंडित गुरुदत्त को मिला। मुक्ति विषय में उनके साथ बहुत बातचीत हुई। सर्व मुख्य नियमों में उनकी मेरे विचारों के साथ सहमति है। दूसरे दिन आदित्यवार को लाहौर आर्य समाज के साप्ताहिक अधिवेशन में सम्मिलित हुआ। उपस्थिति 300 से अधिक थी। वहां से लाला साईदास के मकान पर पंडित गुरुदत्त सहित गया, जहां सामाजिक नियमों पर परस्पर विचार होता रहा। प्रिय गुरुदत्त को मिलकर मुझे नया धार्मिक बल मिलता है। सन 1888 का सितंबर मास मैंने अपने ग्राम तलवन में व्यतीत किया। नैतिक सत्संग के अतिरिक्त मैंने एक कन्या पाठशाला भी खुलवा दी, किंतु अध्यापिका की अयोग्यता के कारण जालंधर लौटते हुए उसे बंद करना पड़ा। अपने कुटुंब में बहुत से सामाजिक संशोधनों का भी प्रयत्न किया। अच्छे कामों के लिए जहां एक कौड़ी देने का भी अभ्यास न था, वहां सामूहिक शक्ति से काम करना और उसके लिए धन व्यय करना भी मैंने यथाशक्ति अपनी पुरानी बिरादरी वालों को सिखाया। मास के अंतिम अर्ध भाग में एक अताई का नुस्खा लेकर मैंने यूनानी जुलाब लिया, जिसने मुझे बहुत निर्बल कर दिया। उसी अवस्था में 15 आश्विन अर्थात 1 अक्टूबर को मैं तलवन से चल दिया। कुछ स्वस्थ होने पर इसी मास में एक नए काम की बुनियाद डाली गई, जिसने मेरे चिरकाल के विचार को क्रिया में परिणत कर दिया। जिस संस्था का नाम इस समय कन्या महाविद्यालय जालंधर है, उसके संस्थापन की कथा बहुत ही साधारण किंतु शिक्षाप्रद है। जिस समय का मैं वृत्तांत लिख रहा हूँ, उस समय जालंधर में एक पहाड़ी वृद्धा स्त्री रहती थी, जिसे माईलाड़ी कहकर लोग पुकारते थे। जो कुछ भी अक्षराभ्यास हिंदी का हिंदू महिलाओं का था, वह इसी माई की कृपा का परिणाम था। मेरी धर्मपत्नी ने भी इसी माई से कुछ पढ़ा था। इस माई को कुछ विशेष लालच देकर ईसाइयों ने अपनी पुत्री पाठशाला में रख लिया। ये अपनी शिष्या स्त्रियों की लड़कियों को लिहाज मुलाहजे के दबाव से ईसाई पुत्री पाठशाला में ले जाया करती थी। इसी प्रकार मेरी बड़ी पुत्री को भी उन्हीं के पाठशाला में बैठाया गया। 2 कार्तिक संवत 1945 तदनुसार 19 अक्टूबर 1888 की डायरी में लिखा है, कचहरी से लौटकर जब अंदर गया तो वेद कुमारी दौड़ी आई और जो भजन पाठशाला से सीख कर आई थी सुनाने लगी। एक बार ईसा ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। ईसा मेरा राम रसिया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया इत्यादि। मैं बहुत चौकन्ना हुआ तो पूछने पर पता लगा कि आर्य जाति की पुत्रियों को अपने शास्त्रों की निंदा करनी भी सिखाई जाती है।
निश्चय किया है कि अपनी पुत्री पाठशाला अवश्य खोलनी चाहिए। तीसरे दिन आदित्यवार था। आर्य समाज के साप्ताहिक अधिवेशन में राय बहादुर, बख्शी, सोहनलाल प्लीडर भी सम्मिलित थे। हम दोनों घर को इकट्ठे लौटे। मैंने बख्शी जी से आर्यपुत्री पाठशाला की बात छेड़ी। वे पहले ही से तैयार मिले, क्योंकि उनको भी पता लग चुका था कि उनकी लड़की को क्या पढ़ाया जाता है। फिर क्या था, मैंने उसी रात बैठकर एक अपील लिखी और दूसरे दिन से ही चंदा लिखाना शुरू हो गया। मेरी डायरी से पता लगता है कि मध्य कार्तिक अर्थात अक्टूबर के अंत तक मैं बराबर चंदा इकट्ठा करता रहा। 17 कार्तिक अर्थात 3 नवंबर दिवाली को ऋषि दयानंद का मृत्यु दिवस था। मैंने उसी दिन प्रातःकाल अपने घर में बृहत हवन कराया। 40 महाशय उपस्थित थे। वहां कन्या पाठशाला के लिए फिर अपील की गई। रात को समाज मंदिर में ऋषि दयानंद के जीवन पर मैंने ही व्याख्यान दिया। इन्हीं दिनों एक दूसरे बड़े लाभ की बुनियाद डालने का विचार उपस्थित हुआ। धर्म सेवा के लिए जहां अंदर से उत्साह उत्पन्न होने लगा, वहां साथ ही साथ साधन भी प्राप्त होने लगे। इन्हीं दिनों में से एक दिन राज मजदूरों को साप्ताहिक वेतन बांटना था। पास फूटी कौड़ी भी न थी। बड़ी चिंता में था कि तीसरे प्रहर तक 130 रुपयों की आमदनी हो गई। मेरी डायरी में लिखा है, मनुष्य को कभी निराश न होना चाहिए, परमात्मा पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। मुझे इन दिनों अपने विचार सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। आवश्यकता प्रतीत होते ही परमात्मा ने मार्गदर्शन दिया और ऋषि उत्सव के दूसरे दिन ही सद्धर्म प्रचारक साप्ताहिक उर्दू पत्र के निकालने का विचार दृढ़ हुआ। दूसरे ही दिन 25-25 रुपयों के 16 हिस्सेदार पैदा हो गए और प्रेस का सामान क्रय करने की सूझने लगी। सभी जालंधरी हिस्सेदार आए थे। इस समय से चैत्र संवत 1946 के अंत तक सब प्रबंध होता रहा और 1 वैशाख 1947 को प्रचारक का पहला अंक निकला। एक ब्रिटिश शासक से भेंट। इन्हीं दिनों शिक्षा समिति के प्रधान सर चार्ल्स एचिसन महोदय अपने कमीशन का काम समाप्त करके जालंधर में अपने संबंधी मैकवर्थ यंग कमिश्नर को मिलने आए थे, जो सर मैकवर्थ यंग बनकर पीछे पंजाब के लाट साहब बने थे। उन्हें मिलने जालंधर के रईस आग्रहपूर्वक मुझे भी साथ ले गए। उस मिलाप का हाल मेरी डायरी में लिखा है। रईस लोग तो प्रशंसा युक्त अत्युक्तियों पर ही भेंट समाप्त करना चाहते थे, परंतु मैंने स्कूलों और कॉलेजों में फीस बढ़ाने का विषय छेड़ दिया। सर चार्ल्स ने मुझे रोकने के लिए कहा, मैं तो फीस बढ़ाने का पक्षपाती हूँ। जब गवर्नमेंट अपनी प्रजा के भोजन का प्रबंध नहीं करती तो शिक्षा का प्रबंध करना उसके लिए किसी युक्ति से भी सिद्ध नहीं हो सकता। मैंने उत्तर में कहा, मनुष्य स्वभावतः भोजन का सामान एकत्र करने को बाधित होते हैं, किंतु छोटे बच्चों की तरह वे अभी शिक्षा के लाभों से परिचित नहीं। इसलिए दयालु माता की नाई गवर्नमेंट को शिक्षा के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहिए। मेरे डायरी में लिखा है कि सर चार्ल्स ने इस पर विषय को बदल दिया और नगर के समाचार पूछकर सबको विदा किया। इन दिनों मालूम होता है कि अपने नित्य कर्मों में नियमबद्ध होने के कारण मेरी मानसिक दशा अच्छी रहने लगी थी। समाज के साप्ताहिक जलसों में उपदेशादि के अतिरिक्त घर पर कई सज्जनों को सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथ भी मैं पढ़ाता था। कन्या पाठशाला के लिए आंदोलन के अतिरिक्त आर्य पत्रिका के लिए लेख भी भेजा करता था और रात को शयन से पहले मेरे मकान पर आर्य भाई हरि कीर्तन के लिए भी जमा होते थे। क्रमशः